नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन प्राइड पे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको हम एक साइट विजिट के लिए लेके जाने वाले हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट एक रूम में हम टाइल्स लगाने की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बताएंगे कि कैसे टाइल्स को लगाने से पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे लगाई जाती है, टाइल्स लगाते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और टाइल्स लगने के बाद फिनिशिंग में कैसे की जाती है, और टाइल्स लगाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स का यूज़ में लेता है। कंप्लीट डिटेल्स हम लेके आए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी साइट की तरफ, जहाँ हमको टाइल्स इंस्टॉलेशन करनी है। एक रूम में हम टाइल्स इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे कि कैसे क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, क्या क्या स्टेप्स रहती है। तो सबसे पहले टाइल्स लगाने से पहले उसका हमको एक लेवल निकालना पड़ता है। मतलब आप जो जो सरफेस है, जो लगाने से पहले का जो सरफेस है, उससे 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच मान सकते हैं, एक लेवल निकाल दें 4-5 इंच के आसपास, ताकि उसका एक जितना भी मटेरियल है, पूरा जो सरफेस है उसको एक जैसा करने के लिए हमको एक मटेरियल सीमेंट और रेती का मिक्सचर बना के उसमें हमको एक लेवल सेट करना पड़ता है। वो पूरा फिर सरफेस जो है, आप देख सकते हैं, हम पूरा सरफेस पे जो मटेरियल बिछा के और उसको इस पट्टी की हेल्प से हम पूरा उसको एक सरफेस को एक जैसा कर देते हैं, ताकि आपका जो कई बार होता है साइड्स पे क्या होता है कि ये जो आप साइड चलती है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम चलते हैं। कहीं सीमेंट भी गिरती है तो वो वहाँ जम जाती है, या फिर कुछ दूसरा और भी पार्ट है तो वो जो सरफेस है वो एक जैसा स्मूथ नहीं रहता है। तो हमको उसको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी टाइल्स हम लगाना चाह रहे हैं वो टाइल्स अच्छे से लगे। कई बार आपने देखा होगा टाइल्स है वो बीच में से आवाज़ करती है, बीच में से पोली रह जाती है, उसको पोली बोलते हैं। तो वो रह जाती है तो उसको सरफेस उसका सही से नहीं होता है, या फिर उसका लेवल ढंग से नहीं निकाला होता है, तो ये दिक्कतें आती है। तो जैसे हम देख सकते हैं, हम जो सरफेस प्लेन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार जब हम मसाला बनाते हैं तो उसमें रेती के अंदर, बालू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जैसे बड़े पत्थर आ जाते हैं, या फिर इस टाइप का कुछ कचरा आ जाता है। तो उसको जो मटेरियल है वो एकदम स्मूथ रहे, उसके लिए हमको पहले वैसे छानते हैं। फिर भी कहीं आ गया तो इस पट्टी की हेल्प से हम पूरा, आप देख सकते हैं, हमने जो इसका लेवल निकाल के एक जैसा स्मूथ कर दिया। अभी क्या करेंगे, अब टाइल्स लगाने के लिए हम सबसे पहले उसको टाइल्स हमने सरफेस बना दिया। अभी हम एक गोल बनाएंगे सीमेंट का, सिर्फ पानी और सीमेंट, उसमें और कोई दूसरा अब रेती वगैरह मिक्स नहीं करेंगे। तो वैसा गोल बना के हम ये कजारिया की टाइल्स इस पर लगाने वाले हैं। कजारिया टाइल कंपनी की हम टाइल्स हमने ली है, तो इसको हम लगाने वाले हैं। तो उसकी की पूरी प्रोसेस आप देखेंगे। टाइल्स हमेशा अच्छी ब्रांड की ली जाए तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। कई बार होता है टाइल्स में बैंड ज़्यादा आता है, तो उसको हमको अलग तरीके से लगाने की, इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार जो टाइल्स होती है वो अगर हमने ब्रांड की लेती है, तो ब्रांड की जब भी हम टाइल्स लेते हैं तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम आपको बैंड या फिर कोई भी जो ख़राब है, मतलब आप बोल सकते हैं सेकंड थर्ड का मटेरियल बोलते हैं जिसको, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ब्रांड की मटेरियल में आपको प्रीमियम क्वालिटी का आपने अगर मटेरियल लिया है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप उसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो, आपको लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा मतलब प्रीफर किया जाता है कि टाइल्स ब्रांड की लगाएं। अगर ब्रांड की नहीं भी ले रहे हैं तो नॉन ब्रांडेड भी ले रहे हैं तो प्रीमियम लेने की कोशिश कीजिएगा हमेशा, ताकि क्या, जो आपको बैंड की तकलीफ है या फिर चिपिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, कलर वेरिएशन आता है, वो सब चीज़ें जो आपको है ना टाइल्स में नहीं देखने को मिलेगा। तो ब्रांड की लें या फिर नॉन ब्रांड की लें, बट आप कोशिश कीजिएगा हमेशा प्रीमियम टाइल्स लें। और कैसे चेक किया जाता है कि वो प्रीमियम है या नहीं, हर एक कंपनी के बॉक्स के ऊपर प्रीमियम का स्टिकर ज़रूर लगा रहता है। जब भी आप कोई अगर दुकान वाला शॉपकीपर आपको बोलता है कि अगर ये टाइल्स प्रीमियम है, तो हमेशा टाइल्स को चेक करने के लिए बॉक्स के ऊपर प्रीमियम का स्टिकर लगा रहता है, उसके प्रिंट लगी रहती है कि ये प्रीमियम है। इसलिए हमेशा जब भी आप टाइल्स लें तो सबसे पहले ये चेक करें कि टाइल्स प्रीमियम है या नहीं है। अगर आप पेमेंट अगर प्रीमियम का कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपको जो मटेरियल है वो भी प्रीमियम का मिलना चाहिए, ताकि आपका के अंदर टाइल्स के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए लगाने में, इंस्टॉलेशन करने में। तो ये इस चीज़ का बहुत ही खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अभी, चलो हम टाइल्स लगाते कैसे वो देख रहे हैं हम अभी। तो टाइल्स लगाने के लिए हमने जैसे लेवल निकाल दिया, उसके बाद हम जो पूरा हमने पूरा जो मसाला बनाया था वो भी बिछा दिया। अब क्या बात आती है उसको लगाने का प्रोसेस।
तो उसके लिए भी हम जो सूत मिला दिया हमने, सूत मिलाना बोलते हैं उसको, पूरा मतलब जो टाइल्स है एक के बाद एक जो डिज़ाइन मिले या फिर फिगर होता है कोई तो फिगर भी मिले, वैसी कोशिश की जाती है। कुछ टाइल्सों के अंदर ऐसी शेप्स होती है जिसमें डिज़ाइंस आगे से आगे, फिगर जिसको बोलते हैं, आगे से आगे डिज़ाइन पैटर्न्स मिलता है पूरा, तो वो मिलाने की कोशिश की जाती है। अभी हमने जो कजारे की प्रीमियम टाइल्स ली है उसमें ये सतवारियों पैटर्न लिया है, तो इसमें फिगर थोड़ा सा मैचिंग है, इसको थोड़ा सा जो इसके पैटर्न्स है वो मिलाने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम, जैसे टाइल्स लगाने के लिए आपको जो हमने लिक्विड बनाया था सीमेंट का और पानी के साथ, तो उसको लिक्विड को पहले जो अपने मसाला बिछाया है उसके ऊपर डाल के फिर टाइल्स को इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करेंगे। अभी ये क्या, ऐसे इन्होंने रख दी इसके ऊपर टाइल्स, अभी इसको थोड़ा सा प्रेस करके अपने हाथों से, और जो लकड़ी का डंडा टाइप होता है, बहुत से दूसरे वो जो ऑप्शन होते हैं वो भी आते हैं, तो अभी हम इसे लकड़ी का यूज़ ले रहे हैं। तो इसको रख के इसको अच्छे से प्रेस करके और फिर इसको लकड़ी से लकड़ी का ये गुंडा टाइप है, इससे इसको थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये अंदर आराम से वो जो टाइल है और नीचे जो आपने मटेरियल बिछाया है वो दोनों मिक्स होके अच्छे से पकड़ कर लेगा ये। तो ये इस तरीके से हम पूरे जो सरफेस में है हम इसी तरीके से पूरा अभी इसको लगाएंगे। लिक्विड डालते जाएंगे, जो सीमेंट का हमने गोल बनाया है उसको, गोल को हम सरफेस पे डालते जाएंगे और आगे से आगे टाइल्स इसके ऐड करते रहेंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि जो टाइल्स है वो सब बीच बीच में लग जाए, और जो एक्स्ट्रा साइड का पार्ट है वो बाद में हमको कटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले एक बार साइड बीच बीच में जो बड़े जो मतलब जितने जॉइंट्स कम आए, जितना जो पार्ट है ना वो एक जैसा लग जाए वो अच्छा रहता है। तो उसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले बीच में सारे पार्ट्स को जॉइंट करके और लगा दें, और फिर हम जो लास्ट बाद में जो साइड का जहाँ पे मान लीजिए कहीं आपको बीम आ रहा है या फिर कुछ ऐसा जो पार्ट आ रहा है जहाँ वर्टिकल्स आ रहे हैं, इस टाइप से कुछ आ रहा है, तो उसके लिए हमको कटिंग करनी पड़ेगी। तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले बीच बीच में हम कटिंग कर लेते हैं, पहले सॉरी बीच बीच में लगा देते हैं इसको टाइल्स को अच्छे से। और ये आप देखेंगे जैसे हमने गोला जो हमने गोल बनाया था उसको इसके ऊपर बिछाते जाएंगे और टाइल्स को चिपकाते जाएंगे इस पर, थोड़ा सा इसको प्रेशर करके लेवल मिलाने की कोशिश करेंगे और ये इसको लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो हम टाइल्स लगा रहे हैं विदाउट स्पेसर लगा रहे हैं, इसको बाल दरज भी बोलते हैं, हम विदाउट स्पेसर लगा रहे हैं। कई सारे टाइल्स को स्पेसर के साथ भी लगाते हैं, जिसको बाद में एपॉक्सी और ग्राउटिंग करके उसको स्पेस को भरा जाता है। उसका भी कई सारे फ़ायदे हैं उसमें, उसको लगाने से ये फ़ायदा है कि जो सिमिलरिटी है वो बनी रहती है, वो दिखने में वो भी अच्छा लगता है। अगर आपका फिगर वगैरह जैसा कोई नहीं है, मतलब मान लीजिए ऐसा कोई फिगर जैसा आपका टाइल्स नहीं है, तो आप नॉर्मल उसको स्पेसर से लगाना चाहें तो स्पेसर से भी लगा सकते हैं। तो ग्राउटिंग करना बहुत इजी रहता है, और जो लगाएंगे हम टाइल्स जिस तरीके से, वो टाइल्स लगने में दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ये एक तरीके से हमने पूरा बीच वाले जो पार्ट में है वो टाइल्स हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब बात आती है साइड में टाइल्स लगाने के लिए कटिंग करनी पड़ेगी हमको। तो कटिंग कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो कटिंग करने के लिए हमको सबसे पहले जो एरिया हमने जहाँ साइड साइड में हम जो एरिया छूट गया है, मान लीजिए आप जैसे हमने बताया कि बीम एरिया है या फिर आपका जो बीच में बड़े पार्ट के अलावा जो आपका जो भी एरिया आएगा उसको हमको कटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस एरिया की जैसे हमने नाप ले लेंगे हम पूरा फीते से नाप ले लेंगे कि कितना कितना इंच कितना क्या है साइज़ ले लेंगे, और फिर उस नपती के हिसाब से टाइल को मार्किंग कर देंगे। उस टाइल को मार्किंग करने के बाद हम एक बार उसका पूरा बना देंगे कि कैसे कितना बड़ा लेना है, कि अगर शेप आ रही है तो शेप के हिसाब से कहाँ से कट देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें एक बार मार्क कर देंगे टाइल्स के ऊपर। अभी हम उसको कटिंग करेंगे। तो टाइल्स कटिंग करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो टाइल्स कटिंग मशीन आती है जो इसको ग्राइंडर बोलते हैं, तो टाइल कटर बोलते हैं। टाइल कटर से जैसे हमने ये देखो हम टाइल कटर का यूज़ ले रहे हैं, तो इससे भी हम टाइल्स को कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने दो इसमें एक बीम की जगह जगह आ रहा था, तो उसको कटिंग करने के लिए हमने उसको शेप दे दी है, और अब ये सीधा जो बीम आ रहा है बीम के यहाँ पे आके लग जाएगा। ये देखिए इजीली इंस्टॉलेशन हो गया, ये तक कि कटिंग करने में भी इजी हो गया और वो लगाने में भी वो अलग से नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से आगे हम है ना इसको जो एरिया है जहाँ पे लगाना है हमको टाइल्स, वो वैसे कटिंग करते जाएंगे और आगे से आगे उसको लगाते जाएंगे।
आप देखेंगे अभी जैसे ये एक और हमने ऑप्शन जो बचा हुआ पार्ट था वहाँ पे भी हमने ऐसे कैसे लगा दी। अब दोस्तों एक और जो कटिंग मशीन आती है उसके बारे में भी हम बताते हैं। वो उसमें भी उसको कटिंग करना बहुत इजी होता है, और जो उसका टाइल्स का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है उसमें। बहुत अच्छी मशीन है वो भी, उसको भी काफ़ी यूज़ में लिया जाता है मार्केट में। आप देखेंगे अभी जैसे हमने इसका एक और हमको टाइल कटिंग करनी है तो उसको उसका हमने मेज़रमेंट ले लिया और मार्किंग कर दी। अभी ये मशीन आती है, इसको मशीन में क्या करना पड़ता है, टाइल्स को इसके अंदर डाला और इसको ऊपर इसका हैंडल होता है, उसके नीचे एक आप देखेंगे देखो एक छोटा सा व्हील चल रहा है। वो व्हील से आप जैसे उसको खींचेंगे तो वो कटिंग हो जाएगी इजीली। ये उस मशीन से भी काफ़ी इजी कटिंग होती है। ये देखिए अब थोड़ा सा ये किया और ये कट गई। इसी तरीके से एक और हम एक और कटिंग करके दिखाएंगे आपको। मतलब वो जो ग्राइंडर मशीन का यूज़ में लेते हैं, टाइल कटिंग मशीन का जो यूज़ में लेते हैं उसमें काफ़ी थोड़ा सा उसमें मेहनत लगती है, उसमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है और उसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी हैं। अब ये मशीन है, इसमें एक्सीडेंट रिलेटेड कोई वो नहीं है। इसमें इजीली आप इंस्टॉल इसमें करो, मार्किंग के यहाँ आपको लगाओ और आप जैसे इसको करेंगे ये कट गया। बिल्कुल ईजी कटिंग है, बहुत मतलब फास्ट वर्क हो जाता है इससे। तो आजकल इसका भी बहुत यूज़ लिया जा रहा है। अब इसको भी हमने जैसे कि वैसे लगा दिए। अब बात आती है जहाँ पे ये तो जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो लग गए। अभी जहाँ कहीं साइड में मान लीजिए कहीं हल्का सा कुछ एरिया रह गया जहाँ पे टाइल्स नहीं लगी है या फिर जो ओपन है, जो इस कटिंग में भी कवर नहीं होगा, उस पार्ट को हम ले लेंगे और उसमें वहाँ जहाँ जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे हम लगा देंगे। दोस्तों टाइल्स लग चुकी है, अब बात आती है स्कर्टिंग की। स्कर्टिंग लगाने के लिए हमको 4 इंची पट्टी कटिंग करनी पड़ेगी। स्कर्टिंग पहली बात तो बोलते हैं कि स्कर्टिंग वो होती है जो हमने देखा होगा कई बार रूम के चारों तरफ बॉर्डर टाइप एक बॉर्डर बनती है, जो टाइल की बनती है या फिर चाहे ग्रेनाइट की बनाए या फिर कुछ भी दूसरे मटेरियल की भी बना सकते हैं, मार्बल की या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम टाइल्स का ही यूज़ में ले रहे हैं। हम मशीन से उसको 4 इंची की एक फिक्स जो रहती है उसमें हम कटिंग कर देंगे और फिर उसको हम लगाने की प्रोसेस चालू करेंगे। ये देखिए आप 4 इंची की जो हमने एग्जैक्ट बॉर्डर है वो कट गई है। अभी लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा जो रेती और सीमेंट से हमको एक थोड़ा सा जाड़ा पेस्ट बनाना पड़ेगा, एक पेस्ट बनाना पड़ेगा। उसको हम लगाएंगे उसके ऊपर और उसको फैला देंगे अच्छे से और फिर उसको इजीली चिपका के अब जो आसपास का जो लेवल है उस हिसाब से अब इसको थोड़ा सा दबा के प्रेस करके उसको सेट कर देंगे। तो ये देखिए अब पूरा अब ये मतलब आपका पूरा जो बॉर्डर अब धीरे धीरे से लगना चालू हो गया है। अब ऐसे ही धीरे 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 हम पूरे रूम में चारों तरफ लगा देंगे और लगाने के बाद अभी इसके ऊपर का आप देखेंगे तो गैप रह जाता है कई बार ऊपर की तरफ, उसको भी हम सीमेंट से फिल कर देंगे। ये अब इसके ऊपर हमने इसको सीमेंट से फिल कर दिया ताकि जो अंदर कुछ दूसरे मान लीजिए होने के बाद कलर वगैरह का जो भी है वो फिनिशिंग वगैरह अच्छे से हो। अब ये इस तरीके से हमने स्कर्टिंग भी हम लगा चुके हैं। अब बात आती है हम ग्राउटिंग की। ग्राउटिंग हम करके दिखाते हैं। ग्राउटिंग के से पहले हमको पहले अच्छे से क्लीन कर देना पड़ेगा। जो हमने टाइल्स वर्क कर दिया है, अभी इसको क्लीन करने के बाद हम ग्राउट यूज़ में ले रहे हैं। तब ये अनसाइंड ग्राउट यूज़ में ले रहे हैं। ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसको जहाँ हमने दो टाइल्स लगाई है, टाइल्स के बीच में जहाँ जहाँ पे भी गैपिंग है उसको फिल करने के लिए ये ग्राउट का यूज़ में लेता है। हमेशा दोस्तों ग्राउट का ही यूज़ में लेना चाहिए, ग्राउट ही यूज़ में लेना चाहिए। इसकी जगह अपन वाइट सीमेंट या फिर दूसरा कुछ भी दो और ऑप्शन इसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए। ग्राउट ही अच्छा है। अगर आपने स्पेसर लगाया तो हमेशा एपॉक्सी का यूज़ लीजिए, और जहाँ अगर अपना नॉर्मल कुछ है तो इसके अंदर आप जिसमें गैप नहीं दिया है आपने वहाँ पे आप नॉर्मल ये ग्राउट यूज़ में ले सकते हैं। तो ग्राउट लगाने का तरीका आप देख लीजिए, बहुत इजी है। जो हमको जो एरिया है वहाँ पे हमको फिल करना है और फिर लास्ट में इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। अब देखेंगे आप ये पूरा जो हमने टाइल्स का वर्क हो गया है, आप देखिए अब सिमिलरिटी बन रही है, फिगर भी मैच हो रहे हैं और जो लगा है वो कितना अच्छा लगा है। कहीं पे भी आपको इस टाइप से वो कुछ अलग नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल क्लियर और सिंपल सोबर लग रहा है वो। दोस्तों ये पूरा रूम तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से लगा है। आप हमें कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, कैसे हमारा जो हमने हमारे वर्कर्स ने काम किया है वो किस तरीके से किया है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का आंसर करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे।
और प्लीज़ हमको और कोई ऐसा आपको आपके ध्यान में या फिर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो के इससे रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए तो हमको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो हम आपके साथ शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहें।